करवा रहा है, जहाँ डॉक्टर कुरेहा उसे बताता है कि धरती के इतिहास के सबसे ताकतवर फाइटर से लड़ने के बाद कुछ रूटीन टेस्ट जरूरी हैं और इतना नुकसान आज तक किसी प्रो फाइटर को नहीं हुआ है जितना नुकसान बाकी की बॉडी को हुआ है। बाकी बताता है कि चाहे उसकी रिपोर्ट टेस्ट में कुछ भी आए, वो अपनी जिंदगी जीने का तरीका नहीं बदल सकता। अब कुरेहा ब्रेन की रिपोर्ट देखकर चौंक जाता है और तुरंत न्यूरो साइंटिस्ट मोगी को कॉल करके बुलाता है। मोगी रिपोर्ट देख के चौंक जाता है और कुरेहा से पूछता है आखिर ये ब्रेन किसका है। कुरेहा बताता है ये दिमाग उसका 18 साल के जापानीज पेशेंट का है। इस दिमाग में इतनी सारी क्रीजेस और फोल्ड देखे मोगी हैरान हो जाता है। कुरेहा इतना जानता है कि दिमाग के फोल्ड्स का इंसान के कैरेक्टर से कोई रिलेशन नहीं होता, पर अगर वो इस ब्रेन को आम इंसान के ब्रेन से कंपेयर करे तो ये एक डीमन जैसा दिखाई देता है। मोगी इस नतीजे में पहुंचता है ये ब्रेन जिस किसी का भी है वो एक असली डीमन ही होगा। दूसरी तरफ टोक्यो के एक पार्क में अचानक हजारों की तादाद में कई चूहे डर के मारे भागने लगते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले वहाँ से बाकी गुजरा था। अब काजुई जूनियर अली के रोते हुए चेहरे को याद करती है जिसमें कुछ तो बात थी। उसका सुंदर चेहरा जिसमें एक खुशी और जोश था, अचानक सब कुछ खो बैठा। उसका अभिमान, गौरव, अहंकार, गुरूर, सब कुछ। उसके बहते आंसू, टपकती नाक, लार सब एक जगह जमा हो गए, जिसे देख के काजुई को अच्छा महसूस हो रहा था। काजुई खुद से सवाल करती है क्या उससे गलती हुई थी? शायद नहीं। न जाने वो कितनी देर ऐसे ही रहे और कुछ देर बाद उसके सारे कपड़े उसके आंसू से गीले हो गए। जूनियर अली उसका शुक्रिया करता है कि उसने बुरे वक्त में उसका साथ दिया। वो जूनियर अली कहता है, काजुई बताती है करती है वो माँ के बाहर टकराता है। इसके जवाब में काजुई भी कुछ के लिए कहती है कि वो उसके बिना बहुत